अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यही आरज़ू है कि तालीमुल कुरान आम हो जाए। यही आरज़ू है कि तालीमुल कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मेरी बापर्दा बाहया टीचर्स, जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, 18वां सिपारा सूरतुल मुमिनून की ये आयात हैं, और इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक़ का, जो इंसान को तख्लीक़ किया है, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि मैंने इंसान को इस तरह तख्लीक़ किया है। इन आयात का पहले मैं आपको तर्जुमा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, यकीनन हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर इसे नुत्फ़ा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया। सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, फिर नुत्फ़ा को हमने जमा हुआ खून बना दिया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बना दिया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर गोश्त के टुकड़े को हमने हड्डियाँ बना दिया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर इन हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त को पहना दिया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर दूसरी बनावट में हमने इसको पैदा कर दिया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन तख्लीक़ करने वाला है। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फिर तख्लीक़ के बाद मैं उसको मौत दूँगा, मैं उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगा। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर मैं क़यामत वाले दिन इसको दोबारा उठाऊँगा। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक़ किया, इंसान का खालिक अल्लाह, इंसान का मालिक अल्लाह, और जो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक़ किया, शायद दुनिया का कोई भी कारीगर, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा दानिश्वर, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बनाने वाला वो आ जाए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा सूरतुल हज के अंदर, सूरतुल मुमिन के अंदर इंसान की तख्लीक़ का ज़िक्र करके अल्लाह ने इंसान को ये समझाना चाहा कि ऐ इंसान, जब खालिक मैं हूँ, जब राज़िक मैं हूँ, जब देने वाला मैं हूँ, तो जब तुझे कोई तकलीफ़ आए,
कि मैंने इतना खूबसूरत इंसान बना दिया, और मैंने बनाया किस अंदाज से कि इसमें मैंने किसी को शामिल नहीं किया, मैं अकेला अल्लाह इसको बनाने लग गया। और मैंने कैसे बनाया? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ पे 7 दर्जों का जिक्र है। कितने दर्जों का? 7 दर्जों का। पहला दर्जा क्या है? वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, हमने मट्टी से इंसान को बनाया। फिर मट्टी से इंसान को बनाने के बाद दूसरा दर्जा क्या है? सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, मट्टी की बनी हुई ग़िज़ा जब हमने खाई तो उससे इंसान के अंदर क़ुव्वत पैदा हुई। उस क़ुव्वत से जो नुत्फ़ा पैदा हुआ वो हमने एक जगह पे ठिकाना दे दिया उसको। फिर हमने क्या किया? सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन, फिर उस नुतफ़े को हमने जमा हुआ खून बना दिया। सुम्मा खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन, फिर उस खून के लोथड़े को अल्लाह ने गोश्त बना दिया। फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन, फिर उस गोश्त के लोथड़े को हड्डियाँ बना दी। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर इन हड्डियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा खूबसूरती के लिए गोश्त को चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, अल्लाह कहते हैं ये तो 6 प्रोसीजर थे जिसके अंदर मैंने पहले क्या किया? मिट्टी से इंसान को बनाया, फिर नुतफ़े से मैंने जमा हुआ खून, फिर जमे हुए खून से गोश्त, फिर गोश्त से हड्डियाँ, फिर हड्डियों के ऊपर गोश्त। फिर अल्लाह कहते हैं सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर मैंने इंसान के अंदर रूह को फेंक दिया। जब उसके अंदर रूह नहीं थी, ये 6 तरीके थे लेकिन रूह नहीं थी, रूह के बगैर इंसान बेजान था, बेताकत था, बोल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, हंस नहीं सकता था। अल्लाह कहते हैं फिर सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर मैंने इसके अंदर रूह को डाला, फिर ये हंसने लग गया, फिर ये देखने लग गया, फिर ये सुनने लग गया, फिर ये महसूस करने लग गया, फिर ये चलने लग गया। फ़तबारकल्लाह, अल्लाह बरकतों वाला है जिसने इतने मुश्किल प्रोसीजर को इतना आसान करके बना दिया। अल्लाह कहते हैं अहसनुल खालिकीन। हम देखते हैं 7 आसमान, 7 ज़मीनें, हमें एक ज़मीन नज़र आती है, हमें एक आसमान नज़र आता है। इंसान के पैदा होने के 7 तरीके, लेकिन हमें कोई तरीका वाज़ेह नज़र नहीं आता। कभी किसी को देखा मट्टी खाई और इंसान पैदा हो गया हो? ऐसा नहीं है। दूसरे तरीके कभी देखा खून से लोथड़े बनते हुए, लोथड़े से गोश्त बनते हुए, गोश्त से हड्डियां बनते हुए, फिर इन हड्डियों को संवार कर ऊपर गोश्त लपेटते हुए, फिर उसके बाद रूह को जिस्म के अंदर डालते हुए? हमने नहीं देखा। जैसे हमने एक ज़मीन को देखा, जैसे हमने एक आसमान को देखा, जैसे हमने बच्चों को यूं ही बढ़ते फलते फूलते हुए देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल रखी, इसलिए कि हम अल्लाह को जान सकें, हम अल्लाह को मान सकें। जब हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी वल अर्ज़ु जमीअन, आ इंसान तूने तो मैं अल्लाह होने की वो कदर ही नहीं की जो कदर करनी चाहिए थी। तू अगर एक एक अपने आज़ा को देखे, अपनी आँख वाली नेमत को देख ले, अपनी कान वाली नेमत को देख ले, अपने दिमाग वाली नेमत को देख ले, मेरे बनाने के तरीक़ों को देख ले, मेरे संवारने के तरीके को देख ले। एक आर्टिस्ट होता है ना, वो किसी चीज़ की तस्वीर को बनाता है, हम उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। एक बिल्डर्स है ना, डेवलपर्स, वो खूबसूरत बिल्डिंग बनाता है, हम उसकी एक एक बिल्डिंग की जो उसने बनाई है उसकी हम तारीफ़ करते हैं। वो हमारे सामने है, हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं मैंने इतना खूबसूरत इंसान बना दिया, फिर तू दरबदर फिरता है। मैंने इतना खूबसूरत आसमान बना दिया, फिर तू दरबदर फिरता है। मैंने इतनी खूबसूरत ज़मीन बना दी, फिर तू दरबदर फिरता है। मैं इसकी मिसाल यूँ दिया करता हूँ कि देखें ये ज़मीन है, आसमान पे तो हम गंदगी फेंक नहीं सकते, ज़मीन में हम गंदगी फेंकते हैं, गलाज़तें फेंकते हैं। कभी आपने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन से आपको हर चीज़ दे रहे हैं, खाने की, पीने की, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन से आपको दे रहे हैं। कभी कोई गंदी चीज़ आई है आपके खाने में?
सब्ज़ी बनती है उसका अलग ज़ायका, फ्रूट निकलता है उसका अलग ज़ायका, चश्मा निकलता है उसका अलग देखने का अंदाज़। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत जो तरीक़ा बनाया, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम अल्लाह को पहचान लें। जब हम अल्लाह को पहचानेंगे फिर हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। मैं जब अपने नबी की 63 साल ज़िंदगी को देखता हूँ, यकीन करें मुझे एक सेकंड भी अपने नबी की ज़िंदगी में ज़ाया होता हुआ नज़र नहीं आता। यूँ लगता है कि सुबह भी अल्लाह के लिए, शाम भी अल्लाह के लिए, दोपहर भी अल्लाह के लिए, दिन रात अल्लाह के लिए। कभी जंग के अंदर, कभी हिजरत के अंदर, कभी शादियों के अंदर, कभी खंदकें खोद रहे हैं, कभी बदर के अंदर, कभी ओहद के अंदर, कभी वापस मक्का फतह की तरफ, कभी फिर हज की तरफ, कभी मुसलमानों को कलमे पढ़ा रहे हैं। ज़िंदगी का एक एक लम्हा अगर मेरे नबी का इतना कीमती है तो हमारा एक एक लम्हा ज़ाया क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अल्लाह की हक़ानियत को पहचाना ही नहीं है। हमने अपना जो वजूद अल्लाह ने हमें दिया है, इतना खूबसूरत जो हमारा मुजस्समा तैयार किया है, हमने इसको कभी देखा ही नहीं, हमने कभी इसको परखा ही नहीं। फ़तबारकल्लाह, आसमानों को देखें तो फ़तबारकल्लाह, ज़मीन को देखें फ़तबारकल्लाह, इंसान अपने आप को देखे फ़तबारकल्लाह। और मैं एक बात किया करता हूँ कि दो रिश्ते ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत खूबसूरत हैं, और इन रिश्तों को तोड़ने के लिए यहूद व नसारा ने हमें दुनिया की मईशत के अंदर घुमा फिरा दिया। पहला रिश्ता क्या है सबसे खूबसूरत? वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। ये इतना मुक़द्दस रिश्ता है, ये इतना आला व अरफा रिश्ता है। जब इस रिश्ते को मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ तो इस रिश्ते की मुक़द्दस होने का मुझे पता चलता है। जब मैं हज़रत सय्यदा फ़ातिमा तो ज़हरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ तो फिर मुझे इस रिश्ते की खूबसूरती का पता चलता है। और ये रिश्ता ही इंसान की बुनियाद का मरकज़ है। ये रिश्ता पहले कायम हुआ, उसके बाद वालिदैन आए, उसके बाद बहन भाई आए, उसके बाद ये मुक़द्दस रिश्तों का जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है मशरिक़ के अंदर, ये इस रिश्ते से कायम है। जब हमने इस रिश्ते को पसे पर्दा डाल दिया, जब हमने इस रिश्ते के अंदर दुनियावी मामलात को ले आए, दीन के मामलात को हमने छोड़ दिया, हम दुनियावी मामलात को अप्रोच करने लग गए, दुनियावी ख़ानदानों को हम देखने लग गए, तो ये रिश्ते भी बेबरकते हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब एक जासूस को गिरफ्तार किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जासूस कहने लगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक तू जिंदा है तब तक तू मुसलमानों की इज़्ज़त को कायम रखेगा, तब तक तो मुसलमान हम पे गालिब रहेंगे। जब तू मर जाएगा हम तेरी उम्मत की माओं को ऐसा बना देंगे कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जनना ही नहीं पसंद करेंगी। आज कौन सा वक़्त है? आज यही वक़्त है, क्योंकि हमने इस हकीकत को छोड़ दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह कहते हैं कोई है इस जैसा बनाने वाला? बना के दिखाए। तुम्हारा बनाना आर्जी, तुम्हारा वजूद आर्जी, तुम्हारी सोच आर्जी, तुम्हारी ज़िंदगी आर्जी। अल्लाह दूसरी जगह पे कहते हैं मैं जिसे चाहता हूँ ज़िंदगी देता हूँ, फिर मैं उसे वक्त मुकर्रर से पहले मौत दे देता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ उसको पूरी उम्र देता हूँ, फिर मैं उसको बुढ़ापा दे के फिर मैं उसको मौत दे देता हूँ। हाँ, यहाँ तक तो दो चीज़ों में हम कॉमन हैं कि सारी दुनिया के इंसान ये मानते हैं कि हमने पैदा होना है और हमने मरना है। इख्तलाफ कहाँ पे है? सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। जो कुफ़ार हैं वो कहते हैं हमने उठना नहीं है, हमने क़यामत वाले दिन उठना नहीं है। चूँकि इंसान है, इंसान इस तरीक़ेकार से गुज़र रहा है, और जिसके पास कुरान है, जिसके पास अहादीस है, जिसके पास मेरे नबी की सीरत है। सारे अंबिया की दावत क्या थी? सारे अंबिया की दावत यही थी, फ़तबारकल्लाह। 1,24,000 अंबिया इस बात पे मुत्तफ़िक थे। ईसाई क्या कहते थे? यहूदी क्या कहते? वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, अल्लाह ने बेटा बना लिया। सुबहाना, अल्लाह ने फ़ौरन फरमाया सुबहाना, अल्लाह औलाद से पाक है। बल इबादुम मुकरमून, बल्कि ये जितने इंसान हैं ना, ये जितने बंदे हैं, ये मेरे बाइज़्ज़त बंदे हैं।
मेरा कोई बेटा नहीं है। इसी तरह 7वें सिपारे को आप पढ़ो, उसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब गुफ्तगू करते हैं तो क्या करते हैं। तो इसलिए हमने ये दुनिया को समझाना है कि अल्लाह औलाद से क्या है, पाक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, और हमने मरना है, फिर हमने उठना है। आने का तरीक़ाकार है, जाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। किस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवानी के अंदर रूह को कब्ज़ कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचपन के अंदर रूह को कब्ज़ कर ले। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी बेटे को यूँ लेके हाथों के ऊपर उठाया हुआ है और आँखों में आंसू हैं, सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह आप तो मासूम हैं, आपकी आँखों में आंसू क्यों? फरमाया मैं एक बाप भी तो हूँ, मेरे दिल के अंदर मेरा भी तो दिल है। तो इसलिए हमें अल्लाह की हकीकत को पहचानना है, और अल्लाह की हकीकत को कैसे पहचानना है? हमने अपनी बॉडी से पहचानना है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत मंज़र पेश किया और फिर फरमाया फ़तबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन। अल्लाह कहते हैं बरकतों वाली अल्लाह की ज़ात है और इससे बेहतर बनाने वाला कोई नहीं। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत देंगे, हम मर जाएंगे, फिर हमारी जितनी ज़िंदगी होगी हम उस ज़िंदगी का हिसाब किताब देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। जब हम हिसाब किताब देंगे, अगर हमने इस ज़िंदगी को अपने दीन के साथ मुज़य्यन किया हुआ, पहला रिश्ता जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़ौजैन मियाँ बीवी का ये मुक़द्दस रिश्ता है जो आज हमारे ख़ानदानी निज़ाम को ये यहूद व नसारा तबाह बर्बाद करना चाहते हैं और हो भी रहा है। और इस रिश्ते को हमने मुक़द्दस नहीं बनाया, इस रिश्ते को हमने दुनियावी लवाज़मात के साथ जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये रिश्ते आज आप दुनिया में चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा केस यही हैं। मियाँ बीवी की लड़ाई होगी जी, किस बात से हो गई जी? रिज़्क़ कम है हमारे घर में। और भाई अल्लाह रिज़्क़ भी दे देगा, जिस अल्लाह ने औलाद दे दी वो अल्लाह रिज़्क़ नहीं दे सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगी को देखो। मैं कहा करता हूँ दूसरा रिश्ता कौन सा है? दूसरा रिश्ता दीन का ताल्लुक़ है, दीन का रिश्ता है। पहले वक्तों में एक मौलवी साहब हुआ करते थे और एक मौलवी साहब की बीवी हुआ करती थी, और पूरा महल्ला उस मौलवी साहब के घर से दीन का रिश्ता हुआ करता था, एक ताल्लुक़ हुआ करता था। आज हमारा ज़ौजैन वाला रिश्ता भी ख़त्म होता जा रहा है, आज हमारा दीन वाला रिश्ता भी ख़त्म होता जा रहा है। मैं कहा करता हूँ दुनिया में सबसे ताकतवर बादशाहत अगर किसी की थी तो वह फ़िरऔन की बादशाहत थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जा बजा आज़माया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाला, इतना ताकतवर बादशाह था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को फ़िरऔन के घर में पाल पोस कर और हज़रत मूसा की माँ का दूध पिलाकर ये साबित कर दिया कि फ़िरऔन की बादशाहत आर्जी थी, मेरे अल्लाह की बादशाहत दायमी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकतों वाली ज़ात वो है जिसके कब्ज़े कुदरत में बादशाहत है और वो हर चीज़ पे कादिर है। जब हम मरने के तरीक़ेकार को हम समझेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखो फ़िरऔन को कैसे गर्क कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी चल रहे हैं, दीन को लेके चल रहे हैं। सहाबा की ज़िंदगी को देखो, कोई सिंध में आके मदफून है, कोई इस्तांबुल में मदफून है, कोई यूरोप के अंदर है, कोई यमन के अंदर है। उन्होंने अपने इलाके ही छोड़ दिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, किसकी खातिर? दीन की खातिर। क्यों? फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उनको पता था इस ज़िंदगी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम दुनिया में आए और सिर्फ़ हम रोज़ी रोटी कमाने में लग जाएं। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम मरेंगे, फिर हम सुम्मा यौमल क़ियामति तुबअसून। काफ़िर तो यही कहती है ना, अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा। ये कैसे हो सकता है कि हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियाँ मिलियाँ मेट हो जाएंगी, हाँ फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये हो सकता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल किसी चीज़ को भी बनाना है ना तो वो पहली मरतबा मुश्किल है,
दूसरी मरतबा उस चीज़ का बनाना मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह के लिए भला कौन सा मुश्किल है? अल्लाह ने बगैर सतूनों के आसमान खड़ा कर दिया, को मुश्किल है? अल्लाह ने मेरे नबी को उठाया और जन्नत जहन्नम की सैर कराई और सुबह फजर के टाइम वापस छोड़ दिया, अल्लाह के लिए को मुश्किल है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती आग से बचा लिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती गर्क हो रही, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बच गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर रहे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे। जब शैतान ने आके कहा, अय अय्यूब तू क्या हो गया तुझे, तू कब तक अल्लाह का इंतज़ार करेगा? फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अब तो शैतान ने तेरी इज़्ज़त पे हमला कर दिया है, अब मुझे सेहत दे दे। जो सब्र थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक मिनट भी, एक सेकंड भी अंबिया का ज़िंदगी का ज़ाया नहीं हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर हैं। अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, ख्वाब की ताबीर पूछने आए हैं, ख्वाब की ताबीर बतानी चाहिए थी, ख्वाब की ताबीर नहीं बता रहे। अरबाबुम मुतफर्रिकून, तुमने ये इतने रब बना लिए, अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, एक अकेले रब की तरफ क्यों नहीं आते? एक अकेले रब की तरफ कब आओगे? तो इसलिए ये सबक है कि ये जो ज़िंदगी है इसने ख़त्म होना है, ये ज़िंदगी बन गई, इसने ख़त्म होना है। अब हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन को कैसे लेके आना है, हमने अपने नबी की सुन्नत को कैसे लेके आना है, हमने इस ख़ानदानी निज़ाम को कैसे कायम रखना है, हमने यहूदो नसारा की शैतानियों से कैसे बचना है, हमने अपनी उम्मत को कैसे लेके जाना है। यकीन करो मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, 1.5 अरब मुसलमान हैं और 2, 3 या 4 करोड़ यहूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कब्ज़ा किया हुआ है। क्यों? कि यहूदियों को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी ये जहाँ इकट्ठे होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मारने का कोई बंदोबस्त फरमाएंगे। देखें हिटलर ने मारा, कितना मारा इन यहूदियों को, मार मार के इनकी बर्बादी उतार दी। अब फिर ये इसराइल में इकट्ठे हो रहे हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को पैदा करेंगे इनको मारने के लिए, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया। अब वो अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए, हाँ, उन्होंने अरब को तबाह बर्बाद कर दिया। आज अरब की हालत देखें, इराक, लीबिया, वो मुअम्मर कज़ाफ़ी जो अमेरिका के होटलों में नहीं रहता था, वो अपना होटल जो है वो जहाज़ के अंदर लेके जाया करता था कि अमेरिका के होटल नापाक हैं, मेरा जो खैमे वाला होटल है ना ये पाक है, मैं अमेरिका के होटलों में रिहाइश नहीं करूँगा। आज उसे देखें इबरत का निशान बना दिया। शाम को देख लें, कुछ समझ आती है क्या हो रहा है इस सल्तनत के अंदर? और यही कुछ हमारे मुल्क के अंदर भी हो रहा है। जब तक हम इन चीज़ों से आगाह नहीं होंगे, जैसे अंबिया ने हमें ये सिखाया, वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदन सुबहाना, कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, बल्कि अल्लाह इन चीज़ों से क्या है, पाक है। अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह ऊँग से पाक है, अल्लाह खाने पीने से पाक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। जब हमारे दिल में ये चीज़ पैदा हो जाएगी, रब्बुन अल्लाह, देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, सारे तरीक़ेकार मेरे अल्लाह के पास हैं। जब हम ये दिल के अंदर पैदा कर लेंगे, इसी तरह जैसे तमाम मसाले का इत्तफ़ाक़ है कि कुरान के बाद कोई किताब नहीं आनी और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आना, और हम तो खुशकिस्मत हैं, खैर उम्मत नुखरिजत, हम बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने हमें बनाया, और इतनी बेहतरीन उम्मत कि नबियों ने इस उम्मत में आने का अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह हमें इस उम्मत, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बना के भेज दें। और आज हमें इससे बेहतर क्या चाहिए? मैं कहा करता हूँ अक्सर, जब भी हमारी बेटियों को कोई परेशानी हो, ये सूरतुल अहज़ाब तो हमारे सिलेबस में भी हैं, हम सूरतुल अहज़ाब को पढ़ें और उसमें हम अज़वाज मुतहरात का तज़किरा है, हम उसको पढ़ें और हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ें पैदा होंगी। जब हम, मुश्किल नहीं है वो तर्जमा, सूरतुल अहज़ाब तो बिल्कुल आसान है, और जब हम वो पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी के मेयार बदलेंगे, हमारी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ बदलेंगी, और जब हमारी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ बदलेंगी तो फिर ये जो कुफ़ार हमारे ऊपर हमला आवर हैं, हम इनसे बच सकेंगे, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी होगी। फिर जो हमारे बच्चे होंगे उनकी हम परवरिश फिर इस दीन और दुनिया के लिहाज से जब हम करेंगे तो फिर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, हमें समझ आएगा कि अल्लाह बरकतों वाला कैसे है, अल्लाह राज़िक कैसे है, अल्लाह मालिक कैसे है। फिर हमें समझ आएगा, सुम्मा
सुम्मा इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यितून, फिर हम मरेंगे तो फिर हम उठाए जाएंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर हम क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे। और क़यामत का मंज़र कितना खूबसूरत मंज़र, जिन लोगों ने अच्छे अमाल किए, जिन लोगों ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन अब ये ना आजकल हम दोस्त हैं, हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, ये उल्टा काम कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, कल को देखी जाएगी। और अल्लाह कहते हैं अल्लाह के बंदो ये अपना बोझ नहीं उठा सकता, तुम्हारा बोझ कहाँ से उठाएगा। जो बंदा अपना बोझ नहीं उठा सकता वो किसी का बोझ उठाएगा। जो अपनी गलतियों का हिसाब नहीं दे सकता वो दूसरे की गलतियों का हिसाब देगा। ये दुनियावी ज़बान में हम जिसे कहते हैं इंजॉय कर लें जी, ज़िंदगी 4 दिन की है। अगर इंजॉय ही करना था, अगर 4 दिन की ज़िंदगी थी तो फिर अंबिया ने सांस क्यों नहीं लिया, फिर सहाबा ने सांस क्यों नहीं लिया, फिर हज़रत खालिद बिन वलीद सारी ज़िंदगी जंगों के अंदर रहे, क्यों रहे, फिर किस लिए सारे सहाबा ने सारी दुनिया के अंदर अल्लाह के कलमे को बुलंद किया। इसलिए किया कि उनको पता था कि अल्लाह के सामने उठना मुश्किल है, अल्लाह को हिसाब देना मुश्किल है। फ़मन सकुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया। अगर हमारा आमालनामा वज़नी हो गया, ईशतिर राज़िया, खुशियाँ ही खुशियाँ, सुकून ही सुकून, ऐशो इशरत। और अगर हमारा पलड़ा कमज़ोर हो गया हमारी गफलतों की वजह से, हमारे दीन की दूरी की वजह से, हमने इन 2 एहसासात को कायम रखना है। एक ज़ौजैन ख़ानदान की बुनियाद है। हम इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करें। हम अपने माहौल के अंदर जो तकलीफ़ें हैं, हम अपने वालिदैन की डांट डपट को भी तो बर्दाश्त करते हैं, हम अपने बड़ों की डांट डपट को भी तो बर्दाश्त करते हैं। अगर हम इस मुक़द्दस रिश्ते को बर्दाश्त कर लें तो ज़िंदगी यकीन करें सुकून ही सुकून है। और दूसरा रिश्ता क्या है, दीन वाला रिश्ता। हमने दीन के पहलू को नहीं छोड़ना। और जब हम ये दोनों रिश्तों को कायम रखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम समझेंगे कि हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, अल्लाह की रुबूबियत का मकसद क्या है, अल्लाह के खालिक होने का मकसद क्या है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खौ कर ले। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह जो सुना सुनाया इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमा। या अल्लाह दीन वाली ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह दुनिया वाली ज़िंदगी में भी बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह मौत के बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें बाअदब बना, हमें दीन वाला बना। या अल्लाह हमें मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह हमें एक दूसरे के रिश्तों का एहसास करने वाला बना। या अल्लाह हम दुनिया में इतना फंस चुके हैं कि दीन की तरफ मुतवज्जे होना मुश्किल लगता है। या अल्लाह तो दीन की तरफ मुतवज्जे फ़रमा। या अल्लाह मुक़द्दस रिश्तों में दीन वाली ताकत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे ख़ानदान निज़ाम में बरकतें अता फ़रमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।